अस्सलाम वालेकुम। तो हमने एक लास्ट वीडियो बनाई थी कि सरफराज ने जो दस्तार बंदी की थी अपनी चीफ़ ऑफ बुकटी की, तो मैंने कहा उसमें वजाहत करूं। एक दो चीज़ें रह गई थी। अच्छा, उसमें एक चीज़ तो ये है कि मैंने आपको बताया था कि देखिए इसके दो मकासद थे। एक तो ये चाहता है कि जितनी भी कंपनीज़ वहाँ काम कर रही हैं जो है वो क्रूड ऑयल के हवाले से या गैस के हवाले से कर रही हैं, एक तो वो उनके साथ डायरेक्टली MOUs वगैरह साइन कर सके और पैसा कमा सके, और दूसरा जो उसको ख़तरा था कि भाई मेरी जो पॉपुलरिटी तो बिल्कुल नहीं है, तो कम से कम अपने ट्राइब के पीछे छुप कर जो है वो कम से कम अपने आप को एक तहफ़्फ़ुज़ दूँ। एक तो ये इसका। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आपको पता है कि ये इसने अपनी सियासत की जो शुरुआत की थी ना, तो इसके वालिद साहब ने और इन्होंने जो वो एक नारा मारा था वो सरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ मारा था, वो ट्राइबल निज़ाम के ख़िलाफ़ इसके वालिद ने और इसने जो है ना वो एक नारा मार के अपनी सियासत की शुरुआत की थी। तो सरफराज बुकटी के आप 2013 की जितने भी स्पीचेस उठा के देख लें या उससे पहले की जितने भी उठा के देख लें, 2010 के उठा के देख लें, 11 के देख लें, जब ये सियासत में नहीं था अपने वालिद साहब के साथ ये इंटरव्यू काफ़ी दे चुका है, ठीक है, तो मेरे पास रिकॉर्ड इसका मौजूद है। उसमें आप देखेंगे डायरेक्टली हिट कर रहा होता है सरदारी निज़ाम, ट्राइबल निज़ाम, ये सारे निज़ाम को हिट कर रहा होता है, लेकिन आज उसी निज़ाम को अपने लिए बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि क्योंकि इसकी पॉपुलरिटी अब वो ख़त्म हो चुकी है। इसने जो चूरन बेचा है, जो इदारों को, रियासत को बदनाम किया है, जो इसने अवाम और रियासत के दरमियान नफ़रत की लहरें बढ़ाई हैं, जो ये वायलेंस इस्तेमाल करता है, वो तो खैर मैं अपनी वीडियोज़ में बताऊँगा कि इसने कितने भंड मारे, ये कितने बलोचों का कातिल है, ये कितने पाकिस्तानियों का कातिल है, ये कितना इसने मुल्क को तबाह किया, कितने बलूचिस्तान के हालात ख़राब किए। और बलूचिस्तान के अगर हालात ख़राब ना होते, तो आज बलूचिस्तान में अगर करप्शन ना होती या शिद्दत पसंदगी ना होती, तो पाकिस्तान को किसी के आगे झुकने की ज़रूरत ना पड़ती। आज पाकिस्तान, अगर अल्लाह माफ़ी दे, आज इस हाल में हम जो पहुँचे ना, खुदा की कसम मैं कहता हूँ 70-80% सिर्फ ये दो बंदे ज़िम्मेदार हैं। बाकी पाकिस्तान तो बाद में करप्शन होती रहती है, मुझे पता है, लेकिन ये ज़्यादा। एक चीज़ तो मैंने कहा आपको ये बता दूँ कि उसकी शुरुआत इसने जो की थी, इसके वालिद साहब ने, वो इस बुनियाद पे की थी, और इसने भी इस बुनियाद पे की थी, सरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ थे और ट्राइबल निज़ाम के ख़िलाफ़ थे। आज उसी को अपना ये ढाल बना रहे हैं। ये इनका एक सबसे बड़ा एक हथियार है, मैंने कहा आपको बता दूँ। और दूसरी एक और चीज़ आपने याद रखनी है, अब ये क्या कर रहा है, ये चीज़ है फोर्सेस के लिए, ये चीज़ है जो है रियासत के लिए, ये है वफाक के लिए और जो है वो सियासतदानों के लिए। अब सरफराज ने, क्योंकि अब जाहिर सी बात है जितनी भी कंपनीज़ हैं उन्होंने वहाँ काम करना है, क्रूड ऑयल पे काम करना है, गैस पे काम करना है, तो उनको सिक्योरिटी देनी है कंपनी, उसको सारा कुछ। अब अगर इसकी अफादियत ख़त्म हो जाती है सियासत में, तो कम से कम ये एक टूल इसके पास होगा। इसी चीफ़ ऑफ बुकटी के टूल को इस्तेमाल करते हुए कम से कम वो कनेक्टेड होगा रियासत के साथ, वो कनेक्टेड होगा हुकूमत के साथ, हुकूमती इदारों के साथ, वफाक के साथ होगा, अपनी डिमांड्स को लेके, चीज़ों को लेके, ये वो सारा बैलेंस अपनी, यानी कि दोबारा यहाँ से वो अपनी सियासत में जान डालने जा रहा है। तो ये इसकी 3-4 चालें। पहली चीज़ ये कि सरफराज ने सियासी निज़ाम, सरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ अपनी सियासत शुरू की, और दूसरी बात जो है वो यहाँ से अपना रोज़गार कमाना चाह रहा है। दूसरी बात ये है कि, तीसरी बात बल्कि ये है कि वो जो इन्होंने एक ट्राइब का जो निज़ाम अभी इसने चीफ़ ऑफ बुकटी जो बनाया, इसको बतौर अपनी सियासत, अपना पावर के इसको यूज़ करना चाह रहा है। चौथी चीज़ इसमें यह है कि वो रियासत को ब्लैकमेल और वफाक को करेगा फ्यूचर में। आप ये लिख के रख लीजिएगा, ये मेरा दावा है, मेरी गारंटी है, इस चीज़ पे ये रियासत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा।